नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। बेतिया के नरकटियागंज के सोनार पट्टी चौक पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय व्यवसायियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें करीब 1 क्विंटल लड्डुओं से तौलकर सम्मान प्रकट किया। यह दृश्य पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच नरकटियागंज में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नवनिर्वाचित विधायक संजय कुमार पांडेय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, तो मंत्री ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। मंत्री दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही अंतिम नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिहार में भाजपा मजबूत स्थिति में है और सरकार स्थिर, पारदर्शी तथा विकासोन्मुखी होगी। जनता के विश्वास के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद। इससे पहले मंत्री दुबे ने प्रदेशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान कर भाजपा पर भरोसा जताया है। उन्होंने नरकटियागंज की जनता का विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि इस जीत से पार्टी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जिसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री ने नवनिर्वाचित विधायक संजय कुमार पांडेय को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि संजय पांडेय की जीत जनता की आस्था और विश्वास का परिणाम है। आने वाले दिनों में क्षेत्र के विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति रही। कार्यकर्ताओं ने मंत्री और विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया और जीत को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। पूरे चंपारण में पूर्वी या पश्चिमी जानदार शानदार रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार में ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार वासियों के साथ साथ चंपारण वासियों, खास करके बेतिया जिला वासियों, कार्यकर्ता को, आम मतदाता को मेरे तरफ से शुभकामनाएं है, बधाई है। और तमाम मीडिया के भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, सबका सराहनीय कदम रहा है। सही चीज़ को दिखाना ये मीडिया का कर्तव्य है और सही दिशा में अपने सही चीज़ को दिखाया है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है कि आप अपने कर्तव्य को, सारे वर्कर लोग, सारे नेता लोग अपने कर्तव्य को बहुत अच्छा ढंग से निर्वहन किया है। और राष्ट्रीय लेवल से भारतीय जनता पार्टी को जो समय दिया था, जो सींचने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ताजपोशी करके इनको सम्मान दिया है। इसके लिए खास करके शीर्ष नेताओं को मेरी तरफ से शुभकामना है। तमाम मंच पे अर्जुन सोनी जी बैठे हैं, रेणु जी बैठी हैं, अफरोज अख्तर जी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं और शिबू जी बैठे हैं, राजन जी बैठे हैं, तमाम जेपी जी वगैरह प्रमुख जी और ऊपर भी बैठे हैं। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन किए हैं। और संजय पांडे की जीत से एक कार्यकर्ता के बीच में संदेश देने में हम सब लोग सफल रहे कि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में नेता बनता है। अच्छा संगठन के पे काम करने वाले को भी नेता बनने का अवसर मिलता है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता बहुत मजबूती से अपने आप को निखार पाएंगे, आने वाले दिन में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई। हम सभी के माननीय नेता, भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों, सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, यह जो चुनाव परिणाम आया है, सबसे पहले मैं नरकटियागंज के जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ की जनता ने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया, मैं इनका आभारी हूँ। और मेरा प्रयास होगा कि इस ऋण को मैं निश्चित रूप से चुकता करने का काम करूँ। मैं कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आम जनता ने जो विश्वास, आम जनता के आत्मा में उनके प्रति जो विश्वास है, इस विश्वास के कारण इतना प्रचंड बहुमत बिहार को प्राप्त हुआ। हम इतनी
प्रचंड बहुमत की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बार इस चुनाव परिणाम से प्रमाणित हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के विकास कल्याणकारी योजनाएं और जमीनी स्तर पर जिस तरह से आज यहाँ की जनता के आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि इतना बेहतर प्रदर्शन हो पाया है। और निश्चित रूप से आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में कहीं पीछे नहीं रहेगा। यह आने वाले दिनों में आप सभी को दिखने को मिलेगा। अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कायम करना और जितनी आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटे छोटे कामों के लिए जो अंचल और प्रखंड में घूमने का जो काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारी जनता करती है, उस पर ऐसा प्रयास, सख्ती से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आम जनता को कहीं भरमने का जरूरत नहीं पड़े, उसको कोई बरगला न सके और आम जनता को सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सर, अनुमंडल हॉस्पिटल को लेकर क्या कहिएगा? अनुमंडल हॉस्पिटल के संबंध में मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से मंच के माध्यम से भी आग्रह किया था और हेलीकॉप्टर पर जब वो बैठ गए तो उनसे जब मिलने का काम मैंने किया तो उन्होंने कहा, उस समय भी मैं उनको याद दिलाया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप इस यहाँ के अनुमंडलीय अस्पताल की ऐसा व्यवस्था कराइए कि यहाँ की जनता को छोटे छोटे बीमारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े और बेहतर सुविधा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध हो। जितना व्यवस्था पटना में है उससे कम व्यवस्था नरकटियागंज में भी नहीं हो, इसके लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत आग्रह किया। नरकटियागंज की विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? नरकटियागंज विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? इतने प्रचंड वोट। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इतना जरूर कह सकता हूं कि यह ऋण कैसे मैं उनको चुकता करूं, इसके लिए जितना मेहनत मैंने काम चुनाव के दौरान किया है, उसी दोगुनी ताकत के साथ उनकी बेहतर सुविधा और व्यवस्था के लिए मैं काम करूँ। एक क्वेश्चन मेरा है, फेसबुक पे आपने लिखा था कि मैं भी चंपारण का चाणक्य हूँ, तो आपको चाणक्य समझ देखिए किस रूप में क्या था, उसका मतलब क्या था, उसका जितने आप अंदर जाइएगा उसके तरह तरह से अर्थ निकलेंगे, उसको आप खोजिए और एक बार आप हमसे चर्चा करें। जैसे आप बता रहे थे कि चुनाव जब बीत जाएगी उसके बाद इस बात पे जो है हम खुलासा करेंगे। कब? उसका क्या मतलब है, आप लोग खुद समीक्षा करिए, पहले कुछ कब करेंगे? तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन,
अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।